अस्सलाम नाज़रीन, लाहौर एक ऐसा शहर है जो कि सूबाई दारुल-हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने यहाँ पर ट्रैफ़िक के फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं और अगर स्टैट्स की फ़िगर्स की बात की जाए तो तकरीबन 81 लाख व्हीकल्स हैं जो एवरी डे दे आर ऑन रोड्स। मोटरसाइकिलें भी हैं इसमें, गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर दूसरे शहरों से समटाइम्स दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे होते हैं लिफ्ट होके। बड़े मेजर, बड़े पुराने, बड़े प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, जहाँ पर अगेन पूरे पाकिस्तान भर से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, दाखिला लेते हैं। बीइंग द कैपिटल ऑफ दिस मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस पंजाब, यहाँ पर कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे-ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं, वो भी लाहौर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर बनाना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। लेकिन सिटी ट्रैफ़िक पुलिस लाहौर सीएम साहिबा के विज़न के मुताबिक दिन-रात बहुत सारे ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स जो हैं वो ले रही है। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शिराज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर जी, इट्स अ प्लेजर। वेलकम सर। आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले रोड कोई है और व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं और लाहौर इटसेल्फ भी बहुत एक्सपैंड होता जा रहा है। और दूसरी तरफ पे जो आपका एक द अदर साइड ऑफ इट इज कि सीएम साहब खुद भी बड़ी कंसर्न रहती है कि यार ट्रैफिक का फ्लो हमने बेहतर बनाना है। हमने कई दफा को अपनी स्पीचेस में भी सुना है कि वो ये कह रही होती है, इनॉग्रेशन स्पीचेस में उन्होंने बात की कि ट्रैफिक का फ्लो हमें बेहतर बनाना है। तो सर कैसे, हाउ? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। लाहौर जो है इसकी करीब 1.5 करोड़ आबादी है, 155 शहरों से बड़ा शहर है। मोटरसाइकिल्स जिनकी आबादी कमोबेश इतनी ही है जितनी लाहौर की, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मोटर बाइक्स हैं विच आर इन एक्सेस ऑफ अबाउट 6 मिलियन, बहुत ज़्यादा है 60 लाख मोटरसाइकिल जी। और लेकिन जो आपने बात की रोड्स की, अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी रोड्स कदर दूसरे शहरों से वाइड हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेन लाइन डिसिप्लिन और मुख्तलिफ वजूहत रीजंस की वजह से इनमें कंजेशंस पाई जाती हैं। इसके अंदर जो बहुत सारे इंटरवेंशंस किए गए उसमें जो हेलमेट की इन्फोर्समेंट की गई, आई थिंक इट वाज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव जिसमें इनिशियली पूरे पंजाब ने किया। एंड इट्स अ वेरी हार्टनिंग फिगर के जो हेड ट्रॉमा केसेस हैं वो 40% कम हो गए हैं। और हमने देखा है कि जो ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं वो इधर मोटर बाइक राइड कर रहे हैं या पेडेस्ट्रियंस होते हैं, और मोटर बाइक राइडर्स की सबसे ज़्यादा जो फैटलिटीज़ हैं वो हेड ट्रॉमा से होती हैं। सर 12% इसमें डिप भी आया है, जो डेथ्स हैं हमारी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 12 टू 15% जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू बी डन, अ लॉट टू बी डन। आपने बात की अभी सिर्फ जो हम बात करें बुनियादी तौर पे, जो हमने 4 मॉडल रोड्स बनाई हैं जिसमें माल रोड है, जेल रोड है, मेन बुलेवार्ड है और कनाल है। इसके ऊपर आपको पता है कि लोडर रिक्शाज बैन है और बहुत सारी हेवी ट्रैफिक जो 11 बजे से पहले बैन होती है। टू स्ट्रोक रिक्शा बैन है इसके ऊपर। मैंने देखा। जी, वो भी देर थे उन लोगों को जो कि कुछ चीज़ों को कंप्लाई करते, वेदर दे वर वेयरिंग अ हेलमेट और दे वर मेंटेनिंग द लेफ्ट मोस्ट लेन फॉर द स्लो ट्रैफिक। So that was sort of a compliment from the ऑफ senior कोर्स cabinet ये minister. देखें इसमें जिस तरह बात करें आप किसी के एक एटीट्यूड को, एक उसकी चीज़ को रीइंफोर्स करने का तरीका होता है। आप उसको Behavior इसको appreciation. बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करें, उसको रिकॉग्नाइज़ करें। तो ये जो 4 मॉडल रोड्स हैं जो कि ये इस्तांबुल चौक से लेके अब्दुल्ला गोल तक, इंटरचेंज तक, उसके बाद कर्तबा से सदीक ट्रेड सेंटर, सदीक ट्रेड सेंटर से कलमा चौक और माल अंडरपास से लेके कलमा तक, ये तकरीबन ऑल टुगेदर 57 किलोमीटर्स बनती है। बाय द वे लाहौर का टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट 1500 किलोमीटर्स इन टोटल। That's huge. तो दैट्स ह्यूज। तो इनके ऊपर अभी हमारा ओवरराइडिंग जो थ्रस्ट है वो है लेन और लाइन वायलेशंस के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। और ये चूंकि एक सिर्फ ऑफ द कफ हम काम नहीं कर रहे, इसके ऊपर एक सिस्टमैटिक स्टडी हुई और देखा गया कि जी एक्सीडेंट्स और रोड कंजेशंस कॉज इज ऑलवेज कॉज्ड बाय स्लो मूविंग ट्रैफिक,
गोइंग इनटू द रॉन्ग लेन्स, टेकिंग द रॉन्ग यू टर्न। सो हमने फोकस किया स्लो मूविंग ट्रैफिक को कि हम उनको एक डेडिकेटेड लाइन दे दें, लेफ्ट मोस्ट लेन। जिस तरह आपको राइट हैंड ट्रैफिक है तो लेफ्ट मोस्ट लेन जो है वो स्लो मूविंग ट्रैफिक लेकर आप अमेरिका जाएंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो राइट मोस्ट लेन जो होती है स्लो मूविंग ट्रैफिक एंड बाइसिकल्स। मैसिव थ्रस्ट हमारा लेन और लाइन डिसिप्लिन, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हमने कैंपेन कर दी है कि ये जो आपके हेलमेट वेयरिंग है, ये इट इज़ आई थिंक मोर लेस आपका जो मेन राइडर होता है पिलियन को निकाल के वो हेलमेट 99.67% जो है वो अपना हेलमेट पहनता है। कि रादर देन कि हमारा एक ट्रैफिक वार्डन किसी इंटरसेक्शन पे खड़ा हो, अगर हमारे वहाँ पर स्मार्ट कैमरास लगे हुए हैं जो कि लेन लाइन वायलेशन, ओवर स्पीडिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मोबाइल फ़ोन यूसेज, उसके अलावा किसी किस्म की होलिगनिज़्म के ऊपर, स्मोक इमिटिंग बहुत ज़्यादा व्हीकल हो तो उसको भी अगर वो कर सकता है, सिंगल आउट कर सकता है, रेड फ्लैग कर सकता है, तो आई थिंक इवेंचुअली विल नॉट बी अ वेरी ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक द फ्यूचर लाइज इन टेक्नोलॉजी। और जिस तरह आपने बात की कि बॉडी कैम्स जो हैं वो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स पहन रहे हैं ताकि किसी किस्म की भी अगर कोई चीज़ हो जाए, जो कंटेस्ट हो जाए, तो वी कैन हैव we'll have a द solid एविडेंस। evidence and like you said sir कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती जाएगी, टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन बढ़ती जाएगी, उतना हमारा सिस्टम भी ऑटोमेट होता जाएगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दीज कार्स जो आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बाय द वे आई एम टोल्ड कि इसमें कॉस्ट कटिंग हमारी फ्यूल की भी बहुत ज़्यादा हुई है जब से ये गाड़ियाँ आई, क्योंकि यू हैव दीज सोलर्स जहाँ से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं और इसमें पेट्रोलिंग होती है। और सर गाड़ी देख के उसे डर भी लगता है अभी, क्योंकि सुना है कि ये चलान लाइव करती है। जी, ये उसके अंदर 2 चीज़ें हैं इसमें, पर अगेन द गवर्नमेंट हैज़ दिस विज़न ऑफ ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव जो आपको पता है, एंड दे वांट टू रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द कार्बन फुटप्रिंट। तो उसके लिए वेरी ग्रेशियसली उन्होंने हमें पैसे दिए कि जी आप ईवी व्हीकल्स लें, फॉर द सोल रीज़न कि ये आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। दे आर लाइक हैव स्टैंड अलोन मशीन्स इनके अंदर हैं जो कि जिस भी स्पॉट पे होंगी वहाँ पर, इफ़ इट्स अ क्लोन कार, इफ़ इट हैज़ आउटस्टैंडिंग चालान्स, इफ़ इट इज़ डूइंग एनी ऑफ द ट्रैफिक इंटरैक्शंस, तो वहीं पर आपका करेगा और वहीं से आपका इट इज़ कनेक्टेड टू द सेफ सिटी अथॉरिटी और वहाँ पर आपको ई चालान जो है वो आपके डॉकेट पे आ जाएगा। और आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी देख के कि जी आपको ई चालान आ गया, और फिर आप उससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम विल बी मोर केयरफुल एंड यू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन, और आप जो है सीट बेल्ट पहनेंगे और आप लेन स्विचिंग नहीं करेंगे और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। कि खबरें आ रही थी, हम सुन रहे थे कि 16 साल के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट उनको भी अलाउ कर रही है, वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कोई लाइसेंस उनको भी इशू करने जा जी, रही अगेन ये गवर्नमेंट का एक स्टेप है टू फैसिलिटेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट का इजहार किया कि जी हमारे बच्चे होते हैं जो कि कॉलेजेस जाते हैं और अभी जो आपकी लाइसेंस की एज 18 के उसके लिए रिक्वायर एन आईडी कार्ड, तो उसमें ये प्रोविज़न उनकी डिमांड के ऊपर फ्लोट की गई कि इन लोगों को सिर्फ मोटर बाइक की हद तक इनको लाइसेंस मिल जाएगा। ये प्रपोजल चली गई हुई है एंड आई हैव बीन टोल्ड कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए एंड इट्स जस्ट वेटिंग फॉर सेंट इट्स बिफोर द गवर्नर। तो ये होपफुली हो जाएगा जिससे बहुत से लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट के हवाले से अगर कोई इस तरह का बच्चा हो जो कि स्कूल कॉलेज की इस एज में हो या कोई एल्डरली हो या खातून बैठी हो, तो हम उनको अननेसरी चलान नहीं करते, हम उनको एजुकेट करके वार्न करके छोड़ देते हैं उसके लिए। ज़बरदस्त नाज़रीन, यू हैव हर्ड द कन्वर्सेशन। ये सारे स्टेप्स बेसिकली इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगियाँ जो है महफूज बनाई जाएँ। आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो ज़ाहिर है आप ही महफूज तरीके से घर जाएँगे। इफ यू वेयर हेलमेट जब आप ऑन रोड होते हैं तो उसमें भी आपकी ज़िंदगी का, आपके बच्चों का, आपका फ़ायदा है। और ये स्टेप्स इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खैर खैरियत से पहुँचे। देयर इज़ नो एजेंडा ऑफ अर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह की ट्रैफिक हमारी है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसी सोसाइटी हम हैं। तो एज अ सोसाइटी इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि जब आप रोड पे आए तो कम से कम बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, सीट बेल्ट का, ओवर स्पीडिंग ना करें। लाइन लेन में अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे वो सेंस अभी तक डेवलप नहीं हुई, इंडिकेटर के बगैर ही
लेफ्ट और राइट पे जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले जहमत नहीं करते हेलमेट पहनना। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी बेहतरी के लिए, और ऑब्वियसली जितनी मर्जी पूरी दुनिया की फोर्स लग जाए, चेंज कहते हैं ना इट कम्स विद इन। आपके अंदर से जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इन्फोर्समेंट चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो कर सकती है वो कर रही है, हमने आपको सुनाया भी, ताकि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खैर से से पॉइंट ए सर। लवली कॉन्वर्सेशन विद यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी आपने इस बड़ी टफ डोमेन के अंदर पार्ट डाला है, और इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक में हालात कैसे बेहतर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।